अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जितने भी देखने वाले लोग हैं, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम और आपको बहुत-बहुत सलाम अर्ज़ हो। और जनाबन आपसे भी गुज़ारिश है कि आप भी वालेकुम सलाम कह दें आगे से, क्योंकि ये रहमतों का जो सिलसिला है, जो मेरी तरफ से आप पर या आपका मुझ पर ये बरकरार रहना चाहिए। और ये रहमतें और ये दुआएँ और ये चीज़ें ही हैं जो इंसान को सुकून पहुँचाती हैं, उसकी रूह को जला बख्शती हैं। अच्छा, अब तो मैं आज जिस मौज़ू के साथ आप सबके साथ बैठा हूँ, ख़ास तौर पर बोर्ड के एग्ज़ाम को लेके, तो आपने अंदाज़ा लगा लिया होगा कि थंबनेल से कि हम किस मौज़ू पे बात करने वाले हैं। देखें, जब एग्ज़ाम करीब आते हैं, तो एग्ज़ाम का ये खौफ़ है, वो हमेशा से चलता रहा है। चाहे आप जिस मकाम पे भी फ़ाइज़ हों। तो मैं एक ज़िंदगी के एग्ज़ाम की भी बात कर रहा हूँ, ख़ैर मैं बोर्ड के एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, क्योंकि बोर्ड का एग्ज़ाम भी ज़िंदगी का हिस्सा ही है, तो इसको भी ज़िंदगी का कोई एग्ज़ाम ही समझ सकते हैं आप। क्योंकि यही ही एग्ज़ाम्स ही आपके बेहतरीन मुस्तकबिल का फ़ैसला करती हैं। तो लिहाज़ा जनाबन अब इस फ़ैसले में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो आपके नंबर गेनिंग का प्रोसेस है। आपने अच्छे नंबर्स कैसे लेने हैं और आपने ऐसा क्या तरीक़ेकार अपनाना है जिससे आपके ग्रेड्स अच्छे आ जाएँ और आपको कल जाके अच्छी कॉलेज में, या आप अगर कॉलेज में हैं तो कल आप अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आपको एडमिशन मिल जाए। तो अब इसका आप शायद सोच रहे होंगे कि मैं कोई बहुत बड़ा फ़ॉर्मूला देने वाला हूँ, जिसके ऊपर आप डिफ़रेंट वैल्यूज़ को रखें तो आपके पास एक के मुनासिब किस्म का जवाब आ जाए। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। एग्ज़ाम में अच्छे नंबर्स कैसे लाने, इसको लेके अभी तक कोई बेहतरीन फ़ॉर्मूला मेरे ख़्याल में या मेरी नॉलेज में अभी तक नहीं है। तो लेकिन दरअसल हम कुछ काम ऐसे हैं, जिनको करके हम बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। उनमें से पहला काम ये है कि आपने पूरे साल जितना भी पढ़ा है, एग्ज़ाम के दिनों में वो सारी चीज़ें एक बार दोबारा रिवाइज़ करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप पूरा साल बेशक आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, लेकिन एग्ज़ाम डेज़ में अगर आपने रिवीजन अच्छी नहीं की है, आप उस सिलेबस के अंदर जो क्वेश्चंस आपने याद किए, जो टॉपिक्स पे आपका कमांड है, उनको एक बार अगर आप रिवाइज़ नहीं करते हैं, एक बार आप रिवाइज़ नहीं करते, एक बार आप देखते नहीं हैं, तो शायद कि आप एग्ज़ाम के टाइम जब आप पेपर दे रहे हों, तो आप चीज़ें ज़हन से निकल जाएँ। इसी तरह आप पास्ट पेपर्स को देखें, यानी आपने अगर पूरा साल चीज़ें अच्छी तैयार की हैं, आपने अच्छा पढ़ा, टीचर्स ने आपको गाइडेंस भी दिया, लेकिन आपका भी यहाँ थोड़ा-सा हक बनता है कि आप पास्ट पेपर्स को उठाएँ और उसके अंदर देखें कि कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीटेडली आ रहे हैं, दोबारा अगेन एंड अगेन आ रहे हैं। आप उन क्वेश्चंस की बार-बार प्रैक्टिस करें। इसी तरह आप तीसरी जो चीज़ है, आप लिखाई की तरफ भी जाएँ। आप जो मेन क्वेश्चंस उनको लिखते जाएँ। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे को वो क्वेश्चंस रट्टिफिकेशन बड़ा अच्छा है, उसने बड़ा अच्छा मेमोराइज़ किया हुआ है, या उसका बच्चे की समझ-बूझ बड़ी अच्छी है, लेकिन बच्चा उसको लिख नहीं पा रहा। तो लिखने की कैपेबिलिटी पैदा करें। जैसे अगर आप केमिस्ट्री के तालिब इल्म हैं, तो आपको अगर एसिड और बेस के कॉन्सेप्ट्स का पता है, लेकिन आपको लिखना नहीं आता, आपको सेंटेंस बनाना नहीं आता, आपका कॉन्सेप्ट अच्छा है, या आपने रेक्टिफिकेशन बड़ा अच्छा लगा लिया, लेकिन साइंस के अंदर खास तौर पर ऐसा है कि रेक्टिफिकेशन के साथ थोड़ी अंडरस्टैंडिंग भी बड़ी ज़रूरी है। आप उन एसिड्स के अंदर समझे कि अगर हम कोई एसिड को तोड़ रहे हैं, या वो एसिड अपने पार्ट्स में टूटता है, तो क्या वो हाइड्रोजन आयन देता है? क्या वो आर्हेनिस की थ्योरी के हिसाब से है? आपने लेविस एसिड बेस का एग्जाम्पल दे दिया। और तो लिहाजा मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि आप कॉन्सेप्ट्स को देखें, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको समझें आप। ये 3 चीज़ें। और चौथी चीज़ जो इम्पोर्टेंट है, आप टेस्ट दें। एग्ज़ाम के करीब मैं ये समझता हूँ कि बल्कि कुछ टीचर्स भी ऐसा है कि वो एग्ज़ाम जब आ जाएँ तो बच्चे से एग्ज़ाम लें, टेस्ट लें स्कूल के अंदर, मॉक टेस्ट लें। उससे आप अपनी प्रेज़ेंटेशन का अंदाज़ा लगाएँ कि आप क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करते हैं, आपकी
आपकी हेडिंग्स कैसी हैं, आप कोई जब कोई सवाल लिखते हैं तो क्या वो 4 लाइनों से ज़्यादा है? कई बार ऐसा होता है कि आपका क्वेश्चन बड़ा अच्छा वैलिड आंसर आप लिखते हैं, लेकिन जो आंसर होता है वो 2 लाइनों में लिखते हैं, जबकि वो आपसे डिमांड करता है कि कम से कम 4 लाइनों का होना चाहिए। तो आप उसको एक्सपेंड करना सीखें कि उस आंसर को हम 2 से 4 लाइनों में कैसे लिख सकते हैं। या कोई क्वेश्चन है, उसको आपने जो है ना बुलेट पॉइंट्स बना के लिखना है। आपने जो सरासरी एक पैराग्राफ बना के लिखा। तो आप इन सारी चीज़ों पे काम करें और टीचर से आप ज़रा वो चीज़ें चेक करवाएँ। आप याद रखिएगा, अगर आपका टीचर आपके उस टेस्ट से मुतमिन है, सैटिस्फाइड है, तो बोर्ड एग्ज़ाम में जो एग्ज़ामिनर जो आपका पेपर कॉपी चेक करेंगे, वो भी सैटिस्फाइड होगा। यानी आपका अपना टीचर सब्जेक्ट का जो आपको चीज़ें पढ़ाते हैं, पूरे साल वो सब्जेक्ट्स वो कैरी करते हैं, वही अगर आपसे सैटिस्फाई नहीं है, तो फिर पॉसिबल ही नहीं। फिर बहुत सारे बच्चे डिफरेंट टेक्निक सीख जाते हैं कि नकल कैसे करें, या वो इम्पोर्टेंट के चक्कर में कुछ 5-10 सवाल याद कर लेते हैं। ऐसा नहीं होता। तो लिहाजा आप अपने टीचर से गाइड लें और उसके अलावा पास पेपर्स को देखें। अब हर चीज़ में हमारे एक बड़ा अलमिया ये है कि हम हर चीज़ को टीचर पे छोड़ते हैं। हम ये समझते हैं कि स्पेशली स्कूल का बच्चा जो होता है, वो 9-10 का बच्चा वो ये समझता है कि अगर कोई चीज़ क्वेश्चन टीचर अगर कहे कि ये इम्पोर्टेंट है, तो मैंने याद करना है। अगर टीचर कहे कि बेटा ये आपका होमवर्क है, आपने ये 2 क्वेश्चंस हैं, कल मैं इसका टेस्ट दूँगा, तो वो टेस्ट की तैयारी करते हैं। लेकिन उसके अलावा वो खुद किसी एक्सरसाइज़ को प्रैक्टिस करने नहीं बैठते हैं। और यही वजह होता है कि ऐसे बच्चे जब आगे जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। या कोई 1-2 क्वेश्चंस, कई केसेस ऐसे होते हैं कि टीचर जो गेस्ट पेपर आपको बना के देते हैं, उससे बहुत कम सारी चीज़ें आ रही होती हैं। अक्सर बच्चे इसी सोच में होते हैं कि सर ने हमें, जो टीचर हैं हमारे, वो हमें गेस्ट पेपर बना के देंगे, शायद वहीं सारा आ जाए। अब उसने बोर्ड से एक पेपर तो लीक नहीं किया, उसने भी अपना गेस दिया, उसने भी पास पेपर्स देखे, उसे लगा कि क्वेश्चन आएगा, लेकिन जो पेपर बनाने वाला था, उसने थोड़ी चीज़ें चेंज कर दी। तो काइंडली आप जितने भी बच्चे हैं स्कूल के, कॉलेज के, आप हमेशा क्या काम करें कि टीचर्स के अलावा खुद भी आप चीज़ों की तरफ निकलें, खुद भी पास पेपर्स देखें। जब तक आप पर्सनली खुद चीज़ों को इन्वॉल्व लेके उसमें अपना पर्सनल टच देके आप काम नहीं करेंगे, तो आपको चीज़ें समझ में नहीं आएँगी। तो आप इन चीज़ों पे काम करें, और आपको मैंने 3 पॉइंट्स बताएँ, 3 पॉइंट्स पे काम करें, तो इंशाल्लाह आपकी ज़िंदगी में जो आप बेहतर एग्ज़ाम परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो ज़िंदगी में हमेशा मशवरा लेते रहना चाहिए बड़ों से, और सबकी सुननी चाहिए। लेकिन आप बेहतर प्ले तब कर सकते हैं, जब खुद आप चीज़ों को सर्च करें और खुद आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो।